कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला, शुक्र प्रधान तुला राशि वालों की। और तुला की राशि वालों के लिए इस वक्त उनके राशि के स्वामी जो हैं वो बड़ी कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपके राशि के अनुसार से बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं और सूर्य परिवर्तन करने जा रहे हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा आर्थिक प्रगति के संकेत दे रहे हैं। बृहस्पति के उदय होने के साथ साथ रुके हुए काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी केवल क्या करनी है, अपनी जो महारत है उसको पहचानने की आवश्यकता है। और इस बृहस्पति के उदय होने के कारण से आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ के रास्ते बिल्कुल सक्रिय खुलते दिखाई देते हैं, जिसमें आप विशेष तौर पे आय के संबंध में, नेटवर्किंग के संबंध में, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, नए अवसर प्राप्त करने में, कुछ ना कुछ नए ऑफर्स प्राप्त होने के लिए नई वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। करियर और व्यवसाय के संबंध में देखा जाए, जो लोग नौकरी में हैं अपनी कार्यशैली में विशेष तौर पर नेतृत्व की क्षमता बढ़ाने की योग उनके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नया विचार मन में उदय होता दिखाई दे रहा है। नई जिम्मेदारियां, नए प्रोजेक्ट शामिल करने का नया अवसर भी विशेष तौर पर उनको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। व्यापार में नए ग्राहक, नए अनुबंध, नए बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना प्रबल रूप से बृहस्पति के कारण से दिखाई दे रही है। कला, मीडिया, फैशन, कानून इत्यादि, बैंकिंग, शिक्षा, आईटी, कंसल्टिंग और साथ साथ व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, नया कुछ उन्नति का समय प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ बुध अस्त भी होंगे, थोड़ी देर के लिए होंगे, लेकिन उसके कारण से अनुबंधों में, भुगतान में, दस्तावेजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। कोताही ना बरतें, आलस ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं से लाभ होने की जो है कुंडली में योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। आय के नए रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं। रोका हुआ धन मिलने की प्रबल संभावना इस ग्रह के परिवर्तन के साथ बनती दिखाई दे रही है। प्रभावशाली लोगों से, मित्रों से सहयोग मिलने की संभावना प्रबल रूप से अच्छी दिखाई देती है। कम से कम जन्मपत्री की गोचर के दृष्टिकोण से तो अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। नौकरी में पद प्रतिष्ठा, सम्मान यदि प्राप्त करना चाहते हैं, थोड़ा प्रयास सही दिशा में इस वक्त करने की आवश्यकता है। हतोत्साहित ना हो, हिम्मत ना हारे, लगातार लगे रहें। ऑनलाइन व्यवसाय, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग से लाभ होने की जो है योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। निवेश में लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन यदि अच्छे से विचार करने के बाद काम करेंगे तब। ध्यान रखना, इस वक्त बृहस्पति के उदय होने के कारण से आपकी राशि में लाभ के योग तो बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन धन रुकने में थोड़ी समस्या दिखाई देती है। लक्ष्मी चंचलाएं, हाथ से फिसल ना जाए। किसी भी मित्र की बातों में आकर, जान पहचान वालों की बातों में आकर जल्दबाजी में कोई काम ना करें। संचार में गलतफहमियां होने के कारण से रिश्तों में तनाव आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और बृहस्पति के उदय होने के कारण सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ शत्रु पक्ष भी हैवी होता दिखाई दे रहा है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ आले चलता दिखाई देगा, उससे आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बोनस, कमीशन, अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने के योग भी इस बृहस्पति के कारण से, उदय होने के कारण से आने वाले 10 महीनों में प्राप्त होने के बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जो पुराने निवेश है उनसे लाभ मिलने की जो संभावना पूरी अच्छी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि सामाजिक कार्यों में परिवार की आवश्यकता के अनुसार से थोड़े खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन धन आमदन की भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। रोकने में दिक्कत है, इसलिए बांधने की ज़रूरत है। सेविंग्स बढ़ाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती दिखाई दे रही है। सपने बड़े होते दिखाई दे रहे हैं। परिवार में सुख सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। और भाई बहनों में, विशेष तौर पर मित्रों में कुछ ना कुछ सहयोग के अवसर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। संबंधों को मधुर करने के लिए थोड़ा सा शांत अपने स्वभाव को रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और हो सके तो घर के छोटे लोग हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें। आपके स्वभाव के कारण से, आपके ग्रहों के कारण से इस वक्त घर के छोटे लोगों पर, जो उम्र में छोटे हैं आपसे, उन पर ग्रह भारी बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास और निकटता बढ़ने की संभावना अच्छी प्रबल दिखाई देती है। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते प्राप्त करने के अवसर बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर एक नई उम्मीद जगाते दिखाई दे रहे हैं। अपने साथी के लिए भविष्य की चर्चाओं पर विशेष तौर पर अच्छे विचार होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ चर्चाओं का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में
सामान्य रहेगा दिन, लेकिन बड़ी उम्र वालों को खासतौर पर स्वास्थ्य के प्रति में ध्यान रखने की आवश्यकता है। हृदय संबंधित रोग बड़ी उम्र वालों को परेशान करने के योग यहाँ साफ साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य का पूरा ध्यान, अच्छे चेकअप पूरी तरह से करने का प्रयास करें। हो सके तो कुछ खास उपाय जो बताएंगे अभी उनको अवश्य कीजिएगा। नियमित योगाभ्यास करें, मुद्राओं का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का प्रयास करें। इस वक्त आपकी राशि में ये समस्याएं दिखाई देती हैं। बृहस्पति जहाँ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन थोड़े रोग बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यदि देखा जाए तो उच्च शिक्षा करने वाले क्षेत्रों के लिए, बच्चों के लिए जो लोग पाठ्यक्रम में हैं, रचनात्मक परिवर्तन होने के योग दिखाई देते हैं। एकाग्रता बढ़ती दिखाई दे रही है, आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई दे रहा है ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से। लेकिन थोड़ी देर के लिए इस अगस्त के समय में बुध जब अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मिसमैनेजमेंट होने से थोड़ी सी मन में परेशानी उदय होने का योग दिखाई देता है। आय के नए रास्ते प्राप्त होने के, नए रास्ते, नए स्रोत बनने के योग प्रबल रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। करियर और सम्मान में विशेष तौर पर प्रगति का अवसर दिखाई देता है। ऑनलाइन कार्य शुरू करने का नया प्राप्त ऑफर भी बनता दिखाई दे रहा है। नई नेटवर्किंग प्राप्त होती दिखाई दे रही है। रुका हुआ धन मिलने के लिए थोड़ा प्रयास चाहिए। इस वक्त समय बिल्कुल ठीक है, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ने का प्रयास करें। कहीं हानि की संभावना जो बनती दिखाई दे रही है ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से, वो भी समझ लीजिए। जल्दबाजी में निवेश यही सबसे बड़ी समस्या है। धन आने के योग भी है लेकिन जाने के योग भी साथ साथ ग्रहों की ताकत से बनते दिखाई दे रहे हैं। दस्तावेजों में गलती ना हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। गलत फहमी के कारण से, कटु वाणी बोलने के कारण से कुछ ना कुछ शत्रुता बढ़ती दिखाई देगी और वो कहीं ना कहीं आपके लिए बने बनाए काम को थोड़ा परेशानी में डालने के योग बना सकता है। साझेदारी कामों में बिना सोचे समझे काम ना करें। कहीं ना कहीं लोग हैं जो कुछ धोखा देने की योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। आपकी तुला राशि है और तुला राशि वालों के साथ एक विचित्र विडंबना चलती है कि सबके साथ न्याय करते हुए भी व्यक्ति कई बार अपने साथ स्वयं न्याय नहीं कर पाता है। कुछ खास उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, क्योंकि आरंभ में आपका शुक्र कमज़ोर चल रहा है। तो हो सके तो महालक्ष्मी का सुंदर स्तवन करें, गौ पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। हो सके तो बृहस्पति महाराज इस वक्त आपके लिए बहुत शुभ हैं, तो जो श्रेष्ठ जन हैं, ब्राह्मण जन हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान करने का प्रयास करें। सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें क्योंकि सूर्य थोड़ा से भारी चल रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए विशेष तौर पर सफ़ेद दिखाई देता है और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। शुभ अंक आपके लिए 3, 6, 9 रहेंगे, उनका उपयोग आप करने का प्रयास करें। शुभ दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो बन रहा है, शुक्रवार, बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देते हैं। इस अगस्त के आरंभ मध्यकाल में इन दिनों का शुभ रूप से उपयोग करने का प्रयास कीजिए। 10 से 20 अगस्त के बीच में यदि ग्रहों के अनुसार से बात की जाए, आर्थिक लाभ होने के, करियर में उन्नति के, नए संपर्क के, सामाजिक प्रतिष्ठा के अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये समय आपके लिए बृहस्पति के उदय होने के कारण से प्रतिष्ठा, समाज में इज्जत बढ़ाने के अच्छे रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। नए द्वार खुलता दिखाई दे रहा है। सूर्य का परिवर्तन भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क साधने के अच्छे योग बन सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। दिन पर दिन ग्रह क्या खेल खेलेंगे आपके साथ, कौन से कुछ खास उपाय आपको ज़रूरत पड़ेगी, कब कौन सा उपाय करके आप अपनी किस्मत में 4 चांद लगा सकते हैं, वो भी जान लीजिए। अगस्त के मध्यकाल में तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन जो होने का योग बन रहा है, सबसे बड़ा परिवर्तन बृहस्पति के कारण से हो रहा है। 11 तारीख की यदि पंचांग के दृष्टिकोण से डाली जाए दृष्टि, तो 11 तारीख को मंगलवार का अवसर है। चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बना है। बृहस्पति उदय हो चुके हैं और गज केसरी योग बनकर तैयार है और ये बृहस्पति का प्रभाव सत्य माने आने वाले 10 महीने में आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बना रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास बातें हैं जिनको आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें कि आप बहुत सीधा साधा काम करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपको चाणक्य नीति, शुक्र नीति की पूरी आवश्यकता है। नहीं तो दुनिया कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ नुकसान करने के लिए कुछ ना कुछ चाल कुचालें चलती रहेंगी। आपको बहुत ज़्यादा होशियारी से काम करने की ज़रूरत है। ये बृहस्पति पूरी तरह से लाभ देने को तैयार है, लेकिन साथ साथ आपका हिस्सा लोग कहीं ना कहीं दबाने को भी तैयार बैठे हैं। ये आने वाले 10 महीनों में कुचक्र आपके खिलाफ चलता दिखाई दे रहा है, लेकिन बृहस्पति पूरी तरह से अपनी एनर्जी के साथ आपके लिए लाभ देने की स्थिति को उत्पन्न करके बैठ गए हैं। ये समय 12 वर्ष बाद आपकी राशि में बहुत ज़बरदस्त आया है। इस वक्त ध्यान रखना कि इसलिए कहीं भी किसी को भी अपने हिस्से को मारने का प्रयास ना करने देना। कहीं ना कहीं आपकी जो है विशेष तौर पर हम कहेंगे सिधाई जो है, जिसका बोलापन जो है, उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इस वक्त आपके मकान के अनुसार से, वाहन के हिसाब से, पद के हिसाब से, सब प्रकार से ये जो है ग्रह बहुत पॉजिटिव होकर तैयार हो रहा है, योग बना रहा है। कुछ राज्य पुरुष के समान आपका सम्मान प्राप्त करने के योग विशेष तौर पर ग्रहों के अनुसार से बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन
कुचक्र भी साथ साथ चल रहा है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का प्रभाव आने वाले 10 महीने तक बृहस्पति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि आमदनी तो बहुत बड़ी बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन यदि बांध नहीं बनाया, सेविंग नहीं करी तो ये सब समय बहता चला जाएगा। इसलिए इसको खास तौर पर ठीक करने की आपको बहुत ज़रूरत है। शिवरात्रि है इस दिन, कोशिश करें इस दिन से तो कम से कम भगवान का सुंदर स्तवन करके दिन को आरंभ करने का प्रयास करें। भगवान का सुंदर स्तवन बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि आपको विशेष तौर पर इस समय पीपल की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। पेड़ों की, वनस्पति की जितनी सेवा करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा रहेगा। एक दिव्य उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको नोट कर लेना चाहिए। आने वाली हरियाली अमावस्या के दिन ये काम करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त कहीं ना कहीं इमोशनली आप थोड़े से कहीं ना कहीं अटैच होते दिखाई दे रहे हैं, और ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं पूर्वजों के आशीर्वाद को भी आपसे मांगने का प्रयास करता है। हो सके तो रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन पीपल के पेड़ को जल देने का प्रयास कीजिए। ये बृहस्पति को ताकत को देने के लिए बहुत अद्भुत कार्य करेगा। और साथ साथ यदि हो सके तो एक काम और करें, हरियाली अमावस्या के दिन एक पीपल का पेड़ किसी धर्मस्थल पर अपने हाथ से रोपने का प्रयास कीजिए। आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी होगी। और जितनी संजन आपकी बृहस्पति का प्रभाव क्या होता है, साधु वाला भाव होता है। जितने संत महात्माओं की सेवा करने का प्रयास करोगे उतना अच्छा आपके लिए समय कहीं ना कहीं कल्याणकारी होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। बहुत सीधा तरह से काम करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी सी उंगली आपकी राशि के अनुसार से क्या है, तुला राशि वालों के लिए क्या होता है, हर चीज़ जस्टिफाई के अनुसार से करने का प्रयास करें। थोड़ा उंगली टीढ़ा करके काम करने का प्रयास कीजिए। शिवरात्रि है, मंगलवार का सुंदर योग पड़ रहा है। कोशिश करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से हनुमान जी का सुंदर एक पीपल के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। देखिए भगवान की कृपा से कष्ट दूर करने का सुंदर योग बनता दिखाई देगा। 11 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व भी पड़ रहा है, जो सावन की शिवरात्रि के रूप में मानी जाती है। चतुर्दशी के दिन सुंदर शिवरात्रि इस बार जो है मंगलवार पर पड़ रही है। हनुमान जी भगवान शंकर के ही रुद्र माने जाते हैं, और इस दिन हो सके तो बहुत सुंदर तिथि है, क्योंकि बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर स्थिति में चले ही गए हैं, तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जाग रही है। तो ऐसे में इस पर्व को और खास करने का प्रयास करें। देखिए हमारी कुंडली में जब समय अच्छा चल रहा हो ना, तो हमें परमात्मा की शरण में ज़्यादा जाने का प्रयास करना चाहिए, और जब कोई समय खराब चल रहा हो तब भी परमात्मा की शरण में जाओगे तो कहीं ना कहीं रक्षा हो जाएगी। लेकिन अच्छे समय में, सही ग्रह योग के अनुसार से यदि एक कदम आप परमात्मा की तरफ बढ़ाओगे तो परमात्मा आलिंगन करने को तैयार रहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अपने विश्वास को जगाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं मन में आती हुई शंकाओं को दूर करने के लिए विश्वास परमात्मा पर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शंकर के संबंध में तो वैसे ही कहा जाता है, भावी मेट सके त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर का सुंदर इस सावन में रुद्राभिषेक शुद्ध रूप से बड़ी श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। ओम नमः शिवाय का जप करें। सुबह सुबह मंदिर में जाकर भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए, बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। बृहस्पति शुभ हो चुके हैं, थोड़ा बहुत बाकी सब ग्रह कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्ट चल रहे हैं, कर्म के अनुसार से दिक्कत दे रहे हैं, तो उनको ठीक करने का योग बन रहा है। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हमने बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा है। इस मासिक शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि के अवसर पर, क्योंकि मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक भी रहेगा। तो आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ जो आश्रम पे इस सुंदर कार्यक्रम में पधारना चाहते हैं, आइए भगवान का सुंदर यज्ञ करें, हमारे साथ भगवान भगवती का दर्शन करें। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रहेगा, सवामनी का भोग रहेगा। और ये सिद्ध स्थली है सदगुरु आचार्य कृष्णदेव जी महाराज के द्वारा जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह पाकिस्तान से आया था, वो आज भी वहाँ विराजमान है। उनका नित्य प्रति ध्यान पूजन यज्ञ चलता है। तो ऐसे में आप भी यदि इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो भगवती कृपा से इस सुंदर योग में आपके ग्रह जो परिवर्तन की तरफ चले गए हैं, वो बहुत शुभ योग आने वाले समय में किस्मत जगाने के योग आपके लिए अवश्य बना सकते हैं। 12 तारीख बुधवार का अवसर है, अमावस्या तिथि है। हरियाली अमावस्या का सुंदर योग बन रहा है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर बहुत सुंदर रूप से तैयार हो रहा है, जो आपके लिए कहीं ना कहीं से आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाती दिखाई दे रही है। बृहस्पति एक तरह से उदय हो गए और पूरी तरह से चंद्रमा के साथ युक्त होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं आपके वारे न्यारे करते दिखाई दे रहे हैं। कई बार मन में होता है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कहीं कार्य का पूरी तरह से लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे थोड़ी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करें। शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर चल रहा है। शुक्र का इस्तेमाल, शुक्र नीति का, चाणक्य नीति का, जहाँ कोई इमोशनली टॉर्चर ना सहें,
बहुत ज़्यादा दबे दबे रहने से लोग दबाते रहेंगे और ज़्यादा, और उस दबने से कहीं ना कहीं आपकी स्थिति खराब हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दबने की आवश्यकता नहीं है। अपनी को लोगों के समक्ष पूरी तरह से अपनी बात को खुलकर रखने का प्रयास करें। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये ग्रह योग साफ साफ दिखाई दे रहा है। हरियाली अमावस्या है और हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में एक बात बताई थी कि आपकी बृहस्पति को ताकत देने के लिए इस हरियाली अमावस्या पर लाभ लेने के लिए काम करें। एक पीपल का पेड़ रोपित करें किसी धर्म स्थल पर जाकर और वहाँ उसकी सेवा पूरे वर्ष करने का प्रयास कीजिए। देखिए बृहस्पति एक 10 महीने में आपकी ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि की दृष्टिकोण से 10 महीने में ज़बरदस्त लाभ देने के योग बहुत बढ़िया से बना के बैठा है। फिर भी ग्रहों में कहीं ना कहीं थोड़ी समस्या भी होती है। अब गोचर के अनुसार से तो काफ़ी ग्रह अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर राशियों में दशाएं अंतर्दशाएं कुछ कष्ट दे रही हैं या मूल जन्मपत्री में कहीं समस्या है तो उसको भी अच्छे से एनालाइज करा लीजिए और फिर देखिए ये समय 10 महीने खराब नहीं जाने चाहिए। 12 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, सावन का जो शुक्ल पक्ष आरंभ हो रहा है, कृष्ण पक्ष समाप्त हो गया है और अब ग्रहों ने परिवर्तन की एक नई चाल चली और ये परिवर्तन की चाल जो चल रही है ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से सेवा से मेवा प्राप्त करने की योग बना रहे हैं। जितने बड़े लोगों का सम्मान, संत महात्माओं का सम्मान आपकी राशि के दृष्टिकोण से होगा, उतना बढ़िया कहीं ना कहीं आपको लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, आपके लिए किस्मत जगाने के योग बन सकते हैं, देव कृपा प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन दिनों शुक्र कमज़ोर स्थिति चलने के कारण से कई बार ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि गलत लोगों की संगत आपके साथ जुड़ सकती है और कहीं ना कहीं मन में नेगेटिव विचार आपको परेशान करने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए मन को थोड़ी ऊर्ध्व गति बनाने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा इमोशनली अपने आप को कमज़ोर ना समझें। कमज़ोर कई बार समझ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए पॉजिटिव लोगों के बीच में रहें। राहु इस वक्त मनोबुद्धि में, विचारों में कहीं ना कहीं भ्रम का बार बार स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सावन का महीना चल रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है आपको भगवान शंकर का इन आने वाले दिनों में भस्माभिषेक करना चाहिए। ये राहु बुद्धि भाव में चल रहा है और अभी कभी करीब 6 महीने चलेंगे यहाँ पर। तो कोशिश ये करें भगवान शंकर का भस्माभिषेक करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा सुंदर योग बनेगा। 14 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन संधारा दूज का सुंदर योग लेकर आ रहे हैं ग्रहों का योग। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का प्रभाव जो दिखाई दे रहा है वो नया कुछ आपकी शक्ति को वर्धन करने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो फक्कड़ किस्म के लोग हैं जिनका कोई ठौर नहीं, ठिकाना नहीं है, जो कहीं बैठते नहीं, रुकते नहीं, कभी इधर कभी उधर, और आप भी इसका अनुभव कर चुके हैं, ऐसे अनुभव का लाभ लें। बेकार के लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं कान के कच्चे होते हैं, मुंह के कुछ भी फक्कड़ टाइप के लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और विशेष तौर पर शाम बर्बाद ना करें, शाम अध्यात्म में लगाने का प्रयास करें। हमारा समय आजकल बहुत बेकार कामों में बर्बाद होता रहता है। यदि हम परमात्मा का आए थे हरि भजन को ओटन लगे कबास, पता नहीं कहाँ कहाँ अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं। यही समय इस वक्त नेगेटिव से पॉजिटिव होने के लिए बहुत बढ़िया चल रहा है। इस समय को एक एक मिनट को यूटिलाइज करने का प्रयास करें, भगवान की प्रेरणा में लगाने का प्रयास करें। ऐसे शुभ तिथि में संधारा दूज के दिन भगवती के मंदिर में जाकर, शंकर पार्वती के मंदिर में जाकर वहाँ श्रृंगार का सामान, इत्र इत्यादि भगवती को, भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। जहाँ सुगंधी होती है वहाँ चमत्कार होता है, वहाँ पुष्टि होती है, वहाँ धन भी आता है, सब कुछ आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खैर आपकी राशि में इस वक्त धन आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन रोकने में दिक्कत है, तो उसको रोकने के लिए रास्ते आपको बनाने पड़ेंगे। 15 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए थोड़ा भारी दिखाई देता है। आने वाले 2-3 दिन खास तौर पर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी आप कुछ ना कुछ या तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहेंगे या कहीं ना कहीं स्थितियां मन मस्तिष्क को परेशान करती दिखाई दे। दुस्वाभाविकता, एक जगह स्थिर होने में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। गणतंत्र दिवस है, बहुत बहुत शुभकामना। ये 15 अगस्त ऐसा दिन है कि वीरों को याद करने का, शहीदों को याद करने का है, उनको नमन करने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। ये दिन में अच्छे और ख़राब तो चलते रहते हैं। हरियाली तीज है, कोशिश करें इस प्रकृति का सुंदर हवाओं का आनंद लें। पुराने ज़माने में तो इस तीज पर झूले डालकर लोग सुंदर रूप से अपने घर का, अपने वातावरण का, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद लेने का योग बनाते। तो अब तो इस बार हरियाली तीज जो 15 अगस्त को पड़ रही है, बहुत सौभाग्य है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान को भी झूला झुलाना चाहिए, खुद भी झूलना चाहिए, प्रकृति का आनंद लेने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ध्यान रखना इन दिनों गलत लोगों की संगत में मत जाना। गलत लोगों की संगत के कारण से दिन
भारी भी पड़ सकता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। शनिवार का अवसर है, आपके लिए अच्छा होगा कि साबुत उड़द का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत शिष्ट रहेगा। 16 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, वरद चतुर्थी का योग है। दूर्वा गणेश का पूजन इस दिन विशेष तौर पर करने का शास्त्र में प्रमाण है। तो कोशिश ये करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय भारी चलता दिखाई दे रहा है। मौसम बदल रहा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा नज़ला जुकाम परेशान करने के योग बना सकता है, तो अच्छा होगा गला इत्यादि स्वास्थ्य को विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करें। एक दूर्वा के गणेश जी बनाकर भगवान शंकर के मंदिर में उनको अर्पित करने का प्रयास करें। दूर्वा गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास करें, शंकर जी को अर्पित करने का प्रयास करें। आपके विघ्न दूर होने के योग बनेंगे, भगवान का वरदान आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 17 तारीख सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ तेज गति से भाग रहे हैं। सुबह थोड़ी हल्की ज़रूर दिखाई देती है, स्वास्थ्य पे हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन आने उसके बाद समय परिवर्तन करने की तरफ बहुत तेज गति से जाएगा और कुछ नई सूचना, नई हिम्मत, नया कोई परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन नागपंचमी भी है, हो सके तो भगवान शंकर का सुंदर सोमवार है, तीसरा सोमवार है भगवान सावन का, तो ऐसे में कोशिश करें भगवान का सुंदर पूजन करने का प्रयास कीजिए। भगवान का सुंदर पूजन कर कर हो सके तो उनका अभिषेक करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुगंधित द्रव्य से, भगवान का सुगंधित गंधोदक से, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृता, इस मंत्र का स्तवन करते हुए भगवान का अभिषेक करने से बहुत सुंदर रहेगा, कल्याण के योग बनेंगे। तो इस सूर्य का परिवर्तन जो 17 अगस्त को होने जा रहा है बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं और अपने घर में जब सूर्य आते हैं तो उस घर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई भी अपने घर को तोड़ने का प्रयास नहीं करता, तो सूर्य तो वैसे ही, सूर्य स्वयं नारायण के रूप में अवतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हर मामलों में कहीं ना कहीं स्थितियों को ठीक करने के योग अच्छे से बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय हैं इस समय में सूर्य को बल देने के लिए आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। वैसे तो इस दिनों सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान शंकर का यदि पूजन कर लिया जाए तो कहा जाता है वैसे ही समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त आप विशेष तौर पर यदि एक मंत्र है भगवान सूर्य का मंत्र जो रुद्र अष्टाध्यायी में चतुर्थ अध्याय में आया है, उमा कृष्णी नर्जसा वर्तमानो निवेशयन मृतंचा हिरण्ये सविता रथेन जाति भुवनानि पश्यन्, इसी मंत्र का भगवान सूर्य को अर्घ देते हुए उच्चारण करें। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपय मां भक्ता गणर्घम दिवाकरम। तो इसलिए जो भगवान सूर्य को नित्यप्रति जल देते हुए और नमक का त्याग करने का प्रयास करें, नमक को थोड़ा कम से कम इस वक्त कम बहुत भक्षण करने का प्रयास करें। हो सके तो एक कनेर का पीला पुष्प डालकर, थोड़ी सी रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्य प्रति ये अर्घ यदि आप दें तो आप मानिएगा इस वक्त सूर्य बहुत ही सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। नित्यपति भगवान शंकर का उपासना करने का प्रयास करें। गेहूं का दान करना भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है। इन समस्त उपायों को यदि आप पूरी तरह से करने का प्रयास करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा से इस वक्त सूर्य अपने जो घर में आए हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़े से अनिष्टकारी रास्ते, हर चीज़ का कहीं ना कहीं अच्छा भी प्रभाव होता है, खराब प्रभाव होता है, और ख़राब प्रभाव को दूर करने के लिए ये जो उपाय हमने आप बताए हैं इनको आप ये अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का भी स्तवन कर लें, गायत्री से कम कुछ देर यज्ञ कर लें, तो भी भगवान सूर्य की कृपा से आपके ग्रहों का जो नेगेटिव प्रभाव होता है वो बहुत ठीक करने में, और अकेले सूर्य का ही योग ऐसा है कि वो बहुत सारे ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बना सकते हैं। तो इसलिए एक सूर्य को ठीक कर लेने से, इस वक्त पॉजिटिव लाभ लेने से आपके बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 17 अगस्त को ही सावन का तीसरा सोमवार भी पड़ रहा है। सावन का महीना भगवान शंकर का महीना माना जाता है और सावन के महीने में अनेक प्रकार के पुण्य कार्य करने का शास्त्रों में वर्णित है। चतुर्मास भी आरंभ चल रहा होता है और ऐसे में भगवान शंकर भगवान विष्णु जो हैं शिष्य पर विश्राम करने चले जाते हैं। सत्ता जो है शिव के हाथ में आ जाती है और कहा जाता है भोले भंडारी जो है वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल ही भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो यब, जैसे भगवान ने गीता में कहा ना कि जो जल भी अर्पित कर देता है कुछ और नहीं तो उससे ही भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप बड़ी श्रद्धा के साथ इस वक्त हो सके तो भगवान शंकर का जितना अभिषेक कर सकते हैं हर रोज़। भगवान शंकर को क्या प्रिय है, देखिए शास्त्र में अनेक वर्णित पाते हैं क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्रिय करने का योग बना सकते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का। कहा जाता है कि भगवान शंकर को जो प्रसन्न करना हो तो भगवान शंकर को आपको क्या अर्पित करना चाहिए, एक लोटा जल अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनको आभूषण उपस्थित करना चाहिए। भगवान विष्णु को यदि प्रसन्न करना चाहें तो सेवा भाव, श्रीहरि सेवा से प्रसन्न होते हैं, तो जितनी सेवा करेंगे तो भगवान शंकर को तो एक लोटा जल ही
कोशिशें करें, लोटा जल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का सुंदर रास्ता बन जाएगा। विवेकानंद योगाश्रम में इस सावन के तीसरे सोमवार पर भी वैसे तो नित्य प्रति चल ही रहा है, रुद्राभिषेक बड़ा विशाल कार्यक्रम किया जाता है। सब लोग मिलकर भगवान शंकर के विभिन्न शिवलिंगों पर भगवान का अभिषेक दूध से, जल से, घी से, पंचामृत से, भस्म से, तिल से, भंग इत्यादि समस्त प्रकार से सुंदर रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करते हुए किया जाता है। आप भी इस दिन सादर आमंत्रित हैं। अपने नाम से, अपने द्वारा या किसी शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा, व्यवस्था है बहुत सारी रहती हैं। आप आइए, आश्रम से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइव आप हमारे फेसबुक पे भी देख सकते हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो फेसबुक पेज है उस पे भी जाकर, आचार्यवाणी जो लाइव पेज है उस पे जाके देख सकते हैं। हम इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी करते हैं और वहाँ शुद्ध मंत्रों का उच्चारण, रुद्राष्टाध्यायी का सुंदर पाठ करते हुए भगवान का षोडशोपचार पूजन इस पूरे सावन के महीने चल रहा है। और इस जो तीसरा सावन का सोमवार है, बड़ा विशाल कार्यक्रम रहेगा। भगवान शंकर का हवन रहेगा, पूजन रहेगा, प्रसाद इत्यादि का व्यवस्था रहेगी और सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का सुंदर रुद्रार्चन रहेगा, रुद्राभिषेक जिसे कहा जाता है रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा। तो आइए भगवान शंकर का सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। 18 तारीख मंगलवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है और सावन और मंगल का सुंदर सुयोग बनकर तैयार है। आपकी राशि में भी आपके ग्रह एक नई हिम्मत के साथ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि में जो होके चुका है, ये कहीं ना कहीं जहाँ थोड़े से वीकनेस थी उन सबको ठीक कर कम से कम मन को आश्वस्त करता दिखाई दे रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। देखिए, सही रास्ते को पकड़ने का प्रयास करें। यदि शक्ति को आपने सही तरफ लगाने का प्रयास किया तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। मंगलवार का अवसर है और आपके मंगल इस वक्त भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं ग्रहों के अनुसार से आपको लाभ अवश्य देते दिखाई दे रहा है। नए संपर्क को साधने का, नई मित्रता बनाने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, नए लोग बिना परखे कई बार परेशानी भी कर देते हैं, जिनको दिक्कत देने के योग भी बना देते हैं। तो इस वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। हनुमान जी का ध्यान करें, हो सके तो हनुमान जी का पूजन करने का प्रयास करें। 19 तारीख बुधवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आपके लिए ग्रहों का अच्छा योग बन रहा है। नई उम्मीद चल रही है, मेहनत से भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, इस वक्त अपने खास लोगों का, जो घर के परिवार लोग हैं, उनका सहयोग लेने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके साथ चलने से, सहयोग लेने से रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। बुधवार का अवसर है, हो सके तो भगवान के मंदिर में जाकर उनको विशेष तौर पर भोग लगाने का प्रयास करें, वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तुला राशि वालों, 20 तारीख वाले के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। आपकी राशि में गजकेसरी योग, कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है। दुर्गा अष्टमी है और इस दिन ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से सहयोग लेने का है। चाहे आपसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उन व्यक्तियों के सामने विनम्रता से अपनी बात रख के यदि आप कार्य करने का प्रयास करेंगे तो वारे न्यारे होने के योग बहुत सुंदर बनते दिखाई देंगे। दुर्गा अष्टमी है, साथ में सावन चल रहा है। ऐसे में दुर्गा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें, भगवती का पूजन करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगा योग जो अभी आपने समझा, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन कहाँ, किस प्रकार से, कैसा आपके साथ खेल खेल रहा है। देखिए, वास्तविक तौर पे हमको ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझना चाहिए कि ग्रहों का परिवर्तन जो होता है, हर प्रकृति के हर अंग पर अपना अपना प्रभाव डालता है। वहाँ चेतन जो जड़ से चेतन अवस्था की तरफ है, वहाँ उसका प्रत्यक्ष प्रभाव समझा भी जा सकता है, क्योंकि उसके साथ कर्म जुड़ा हुआ है। चेतनता के अनुसार, चेतन आत्मा के साथ जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति के अनुसार से जीवन में जो घटनाक्रम घट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कर्म का प्रभाव जो है वो आपके जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। तो इसको अच्छे से यदि हम समझ लें, अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शास्त्र का वाक्य है, उसके अनुसार से चीज़ों को ठीक रूप में करने का प्रयास करें तो जीवन में कष्ट आए ही ना। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए। ये सुंदर रूप से जो सावन का महीना चल रहा है, सावन का महीना समस्त कर्मों से, जो दुष्कर्म है उनसे निवृत्ति का है। भगवान शंकर की कृपा से जो कृपा हो जाती है तो सत्य माने समस्त जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार स्मरण कर लें भगवान शिव के मंत्र का। किस अवस्था में? उस अवस्था में कि जब देह बुद्धि आत्मा किसी प्रकार से उसका भान ना रहे, सब कुछ समर्पण कर कर परमात्मा के समर्पण भाव से यदि स्मरण कर लें तो कल्याण का योग बन जाता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में हर रोज़ एक नया उत्सव बनाया गया, हर काल में कुछ ना कुछ प्रार्थना करने का नियम बनाया गया, क्योंकि हमसे अज्ञानता में अनेक प्रकार के दुष्कर्म, अनेक प्रकार के पाप कर्म कहीं ना कहीं होते रहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जो कर्म करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई दुष्कर्म ज़्यादा होते रहते हैं। पुण्य तो बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं,
तो इसलिए कोशिश ये करें, ये जो शास्त्र में वर्णित है कि किसी न किसी प्रकार से हर समय परमात्मा का स्मरण करें, भजन करें, उपायों को समझने का प्रयास करें, वही चीज़ें कल्याण देते। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं इस संसार में जो उपाय करने के नाम पर पता नहीं कितने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च जाते हैं, वही जो परिणाम है वही ढाक के तीन पात रहता है। इसलिए तिल की ओट पहाड़ है, सरलता से समझें, आप परमात्मा की शरण में जाएं, सरलता से अपनाएं, समय को भोग कर कष्टों को जो है निवृत्ति का मार्ग जो है वो समय को समझ के ही प्राप्त किया जा सकता है। तो सावन में सुंदर रूप से हमने आपको कई बार बताया है कि बहुत सारे सुंदर कर्म, रुद्राभिषेक इत्यादि, भगवान शंकर का पूजन इत्यादि जो हम समय समय पर करते रहते हैं, बहुत सारे लोग आके जुड़ते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे कष्टों को जीवन से दूर करने का सुमार्ग अवश्य बताता है। तो आप भी उनको अपनाएं, जीवन में सुंदर रूप से परमात्मा का भजन करने का प्रयास करें। अभी सावन चल रहा है, सावन के मध्यकाल में कई सारे ग्रह योग बनने वाले हैं, कई सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, वो आपने सब समझा। तो कोशिश ये करें, जो सावन में सोमवार के सुंदर तिथि में परमात्मा का भजन करें, रुद्राभिषेक करें। बहुत सारे प्रत्यक्ष कर्म हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक व्यक्ति हमारे से मिलने आए जो जन्मपत्री दिखाने के लिए, कुछ कष्ट था, जीवन से में नहीं सुलझ रहा था कारण, तो हमने उनको एक शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर कर्म बताया गया है जिसको लघु रुद्र कहा गया है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र जिसको कहा जाता है लघु रुद्र। लघु रुद्र के अंदर नमक चमक से भगवान शंकर का एक पाठ कर लेने से, जो महारुद्र है उसके अंदर 11 आवृत्ति इसी प्रकार से श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा यदि करा ली जाए, पूरी पद्धति को समझा जाए तो महारुद्र, हमने उनको महारुद्र का पाठ करने को कहा। उनके जीवन में समस्याएं थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही थी, तो कहा कि महारुद्र का सुंदर रूप से पाठ करने का प्रयास करें। और सत्य माने उन्होंने इस महारुद्र के पाठ को सुंदर रूप से किया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों से करवाया, भगवान की कृपा से वो कष्ट जीवन से दूर होने के योग बने। तो आप सत्य माने ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं कल्याण का योग बनाती ही हैं। जो सुंदर कांड का पाठ किया जाता है, जीवन में इस कलिकाल में कैसा ही कष्ट आ रहा हो, उसकी निवृत्ति का मार्ग ना बनाओ। यदि एक आप नियम बना लें कि हमको हर रोज़ सुंदरकांड का पाठ इसी संकल्प को लेकर करने का प्रयास करें, देखिए कुछ ही दिनों में वो समस्या छूमंतर अवश्य हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा तंत्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये समस्त जो मंत्र इत्यादि हैं, समस्त जो पद्धतियां हैं शास्त्र में वर्णित हैं, लोगों ने करी हैं, सिद्ध महात्माओं ने करी हैं, सिद्ध जनों ने करी हैं, ऐसा प्रमाण साक्षात कई जगह उपस्थित है, हजारों लोगों ने उसका प्रभाव देखा है। तो आप भी सुंदर रूप से इन समस्त उपायों को करने का प्रयास करें, जीवन से बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग अवश्य बना पाएंगे। भगवती की माँ की कृपा, शिव भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन के कष्ट दूर नहीं हो पाते, लेकिन विश्वास नहीं जागता है। विश्वास को जगाने का प्रयास करो। एक बात और समझें, परमात्मा की कृपा से हमको जो भी कुछ करना है, जो भी कुछ उपाय करते हैं, विश्वास के साथ करें। कष्ट है, सारी समस्या केवल इसी बात में है कि वो विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता है। विश्वास, समर्पण, दृढ़ भाव चाहिए। यदि समर्पण दृढ़ भाव से होगा तो आपके जीवन से जो परमात्मा की कृपा से वो समस्त कष्ट अवश्य दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप समझें, सुंदर सावन का महीना है, भागता चला जा रहा है, कुछ काल बाकी है, तो कोशिश करें इस काल में परमात्मा का सुंदर भजन करें। हमारे यहाँ हर रोज़ नित्यपति रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। शाम के समय नित्यपति रुद्राभिषेक चलता है। सोमवार के सोमवार बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है, तो आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा हर मंगलवार को सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता ही है। तो कोशिश ये करें भगवान का सुंदर भजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कि कोई भी भजन, कोई भी परमात्मा का नाम किसी भी अवस्था में लिया जाए कभी निष्फल नहीं जाता, अपना प्रभाव सदा उत्पन्न करके जाता है। ये ऐसा एक परमात्मा का भजन करने का जो कर्म है वो कभी निष्फल नहीं होता। आपने नग पहना, कोई और उपाय किया, कभी वो अच्छा करेगा, कभी वो खराब भी कर सकता है, लेकिन परमात्मा का भजन, मंत्र जप, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि सदा अच्छे के लिए, कल्याण के लिए भी, दुष्कर्म को काटने का काम ही करेगी। तो इसीलिए इस सत्य को समझ के हमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।